आज हम आपको फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट में कैसे भरते हैं उससे बताते हैं। सबसे पहले कोई भी एक क्लाइंट का हम 3CD ओपन कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे कंप्यूवेल खोलना है। कंप्यूवेल में फिल करने के लिए मैं यहाँ मदन नोनियार भरता हूँ। मदन नोनियार खोल लिया। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पेपर मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भरा था फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो सेम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म 3CD यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म में 3CB होता है। कंपनी के केस में 3CA 3CD होता है और इंडिविजुअल के लिए अदर देन कंपनी के लिए 3CB 3CD होता है। सबसे पहले हम 3CB वाला पार्ट भरेंगे। इसमें डिटेल्स आती हैं क्लाइंट्स की, एड्रेस आता है, पैन वैन सब सही कर लेंगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डालनी होती है। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्वालिफिकेशन है, हम इसमें डाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, कमेंट, डिस्क्रिपेंसीज और इनकन्सिस्टेंसी इफ एनी कोई है तो इसमें यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 वाले पॉइंट में आता है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन टाइप और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करने से आती हैं और कुछ हम विदाउट सिलेक्शन के भी हम भर सकते हैं, जो कि मैनुअली भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूडिन तब आएगा जब हमारी पूरी फिल हो जाएगी। जब यूडिन क्रिएट करेंगे, चेक हो जाएगी, तब उसके बाद यहाँ यूडिन फिल करेंगे, प्लेस और डेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्लाइंट का नेम, एड्रेस और क्लाइंट के पास जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले जो रजिस्ट्रेशन है, तो अभी तो जीएसटी वाला ही होता है। पहले एक्साइज वगैरह होती थी, सर्विस टैक्स होती थी, तो पहले भरते थे, लेकिन अब तो जीएसटी के सारे रजिस्ट्रेशन जो है हम यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, स्टेटस इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम देख लेंगे 23-24 है। असेसमेंट ईयर सेम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 24-25। और 8 में है इंडिकेट द रेलिवेंट क्लोज ऑफ 44AB। जो भी जिस क्लोज में हमारा ऑडिट एप्लीकेबल है उस क्लोज को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा जहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए हम उसको हमने यहाँ पे 44AB सेलेक्ट कर रखा है सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ टैक्सेशन वाली सेक्शन भरते हैं। सपोज करिए न्यू रिजिम में है तो यहाँ पे न्यू रिजिम वाला सेक्शन लेंगे, ओल्ड रिजिम में है तो ओल्ड वाला लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक 115 BAC ले रखा है, हम इसको यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम टैक्स से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा इन केस ऑफ एओपी वगैरह है नहीं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। बी इफ देयर एनी चेंजेस पार्टनर, ये कोई हमारा कोई चेंजेस नहीं है, शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें इसमें प्रीवियस ईयर की कोई भी रिपोर्ट है उसको हम प्रीफर कर सकते हैं ताकि हमारे कोई एरर्स ना रहे और पिछली रिपोर्ट से हम उसको रेफर करके नई रिपोर्ट बना सकें। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। होलसेल ट्रेडर्स है, इसमें 2 सिलेक्ट हो गए लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है हमें, और इसको इंपोर्ट फ्रॉम टैक्स से भी कर सकते हैं। इफ देयर एनी चेंजेस, कोई चेंज हुआ है बिजनेस में, प्रोफेशन में, तो यहाँ डाल देंगे। ऐसा कोई यहाँ पे चेंजेस हुआ नहीं है तो इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस करंट 44AB। अगर हमारा 44AB में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे इसको यस करने के बाद में और यहाँ पे एड्रेस डालना है जहाँ बुक मेंटेन होती है, और हमारे पास कौन कौन सी बुक है, कैश बुक है, जनरल लेजर है, वो सारी की सारी यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, कौन सा हम मेथड ऑफ मर्केंटाइल करते हैं, क्या सिस्टम नहीं है हमारा, मर्केंटाइल है तो मर्केंटाइल वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी चेंजेस होता है अकाउंटिंग में एंड अकाउंटिंग पॉलिसी में तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स और कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर, ये वाला हम मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मैनुअली भरने के लिए आया था। अगर कोई डेविएशन है
वैल्यूशन मेथड में, तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। 16 में आता है अमाउंट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई ऐसा आइटम है जो अंडर सेक्शन 28 में फॉल करता है और हमने उसको कंसिडर नहीं करा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई परफॉर्मा के ड्रॉबैक, रिफंड, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, उसकी सारी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। ड्रॉबैक रिफंड कोई एडमिटेड अथॉरिटी किसी ने अथॉरिटी ने कोई ड्रॉबैक कराए तो यहाँ पे हम उसको डालेंगे। 17 में आता है कोई ऐसी लैंड और बिल्डिंग है और या दोनों ट्रांसफर हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कंसीडरेशन जो कि स्टैंडर्ड ड्यूटी वैल्यू से कम पे हमने कंसीडरेशन के लेवल अडॉप्ट करी है, तो उसमें यहाँ पे डिटेल्स आएगी। ऐसी कोई डिटेल है नहीं। ये 18 में डेप्रिसिएशन का अनेक्जर है। यहाँ पे हमें कोई एडिशन हुआ है तो हमें अनेक्जर फिल करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने टैक्स में पहले फिल कर दिया है तो हम वहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट एडमिशन अंडर सेक्शन, कोई ऐसा अमाउंट है जो हमारा एडमिसिबल नहीं है इनकम टैक्स में और हमें वो पाया गया है क्लाइंट के बुक्स में, तो हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। नेक्स्ट है एनी सम पेड टू एम्प्लॉय और बोनस और कमीशन, कोई भी ऐसा पेमेंट है जो कमीशन या सर्विस कोई भी एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दी है तो और डिविडेंड दिया है और सेक्शन 36 में वो फॉल करता है, तो हम यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। और कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है जैसे कि PF, ESI, ठीक है, तो ग्रेचुइटी वगैरह सब यहाँ पे हम फिल करते हैं। उसके लिए एक सेपरेट पूरा नक्शा लगाते हैं, उसमें डेट वाइज हम उससे क्लाइंट से ले लेते हैं डिटेल्स, चालान ले लेते हैं क्लाइंट से, और उसमें कोई डेविएशन होगा तो उसमें हम डालते हैं, उसमें बाकायदा उसको हम डिसअलाउ करते हैं। प्लीज फर्निश द डिटेल अमाउंट डेबिट टू प्रोफेशनल लॉस ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल पर्सनल, कोई भी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा तो नहीं है, तो वो हम यहाँ पे डालते हैं। नेक्स्ट आता है क्लॉज, ये सारे वही एक्सपेंडिचर हैं जो हमें पाए गए होंगे ऑडिट के दौरान, वो सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे डालते हैं, वाइफिकेशन कर देते हैं, पेनल्टी, ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट, कोई ऐसा अमाउंट है इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 48 जो हमने नॉन रेजिडेंट को किया है, तो वो यहाँ पे हम डालते हैं। ऐसा इनके केस में कुछ ऐसा है नहीं। और कोई ऐसी अमाउंट जिसमें हमने TDS तो काट लिया लेकिन उस पर TDS जमा नहीं कराया, तो वो यहाँ आता है नॉन रेजिडेंट के केस में। नेक्स्ट है रेजिडेंट के केस में, अगर कोई ऐसी पेमेंट है जिसमें हमने TDS काटा नहीं है तो डिटेल्स में यहाँ आएगा, और यहाँ पे TDS तो काट ली लेकिन पेमेंट नहीं कराई है, वो यहाँ आएगा क्लॉज में B। नेक्स्ट आता है लेवी के केस में, लेवी हमारे पास कोई ऐसी लेवी है नहीं। फ्रिंग बेनिफिट्स या अदर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हैं, और सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट को विदाउट TDS हमने सैलरी पे कर दिया नॉन रेजिडेंट को, ये उस केस में आता है। अमाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी, बोनस, कमीशन जो कि इनएडमिसिबल है, वो सब की डिटेल्स यहाँ आती है, और हमें कोई ऐसा पाया जाता है। कोई डिसअलाउंस है, डीम्ड इनकम है 40A3 में, वो सारी डिटेल्स यहाँ आती है। यह है ग्रेचुइटी नॉट अलाउेबल, और एनी सम पेड बाय द सैंपल नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40, ये सारे जो इनएडमिसिबल है 48 सेक्शन वाले सारे यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अमाउंट इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो हमारे MSME को हमने टाइमली पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस में अगर कोई इंटरेस्ट है और वो इनएडमिसिबल है तो वो यहाँ पे हम डालते हैं। और कोई एनी अदर अमाउंट है MSME से रिलेटेड जो कि नॉट अलाउेबल है 43B में, तो वो यहाँ पे डालते हैं। ये स्पेसिफाइड, ये रिलेटेड पार्टी को ट्रांजेक्शन है बेसिकली, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे आपने कोई सेल परचेज, सैलरी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, अगर ये एटसेट्रा, ये अगर सारे ट्रांजेक्शन आते हैं तो हम यहाँ पे उसमें डालते हैं, ठीक है। ये सारे रिलेटेड पार्टी वाले हैं। नेक्स्ट 24 में अमाउंट लिंक टू प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन, ऐसा कोई हमारे पास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्ज टैक्स अंडर 41 कंप्लीशन देयर ऑफ
ये हमारे पास कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है नहीं जो हम उसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो फर्स्ट डे और प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट अलाउड टू असेसमेंट यानी क्वेश्चन और पहले कभी असेसमेंट ईयर में उसको अलाउ नहीं किया है और पेड कर दी गई है प्रीवियस ईयर में, तो वो यहाँ पे ऐसी डिटेल आएंगी। और जो नहीं पे करी है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये वहाँ पे है जैसे वो कोई भी प्रीवियस ईयर में इनकर्ड की गई है और पेड कर दी गई है ITR फाइलिंग से पहले पहले, TDS, GST, ESI, EPF वगैरह वो सब डिटेल यहाँ आती है और वो पेंडिंग है। लेकिन 31 मार्च को तो पेंडिंग थे, लेकिन वो ITR फाइलिंग से पहले पहले हमने उसको भर दिया है, वो यहाँ पे आएगी। और अगर वो नहीं पे करी है तो वो 1B में आएगी। नेक्स्ट है अमाउंट सेंटर ट्रीटमेंट, ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसी ड्यूटी टैक्सेस नहीं है जो इसमें आया। और कोई ऐसी पार्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर प्राइर पीरियड क्रेडिट और डेबिट कोई प्राइर पीरियड आइटम है तो वो यहाँ पे डिटेल्स आएंगे 27 क्लोज। नेक्स्ट क्लोज है 28 whether during the previous year the share receive any property, कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है जो शेयर नॉट बीइंग कंपनी इन विच लीगल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरेशन फॉर इनएडिक्वेट, जो कि पर्याप्त कंसीडरेशन में नहीं ली गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट ली गई है, तो यहाँ पर डिटेल्स आएगी उसकी। फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड में करती है तो वो यहाँ पर डिटेल आएगी। whether any amount to be included income charge under the head of income from other sources, और कोई ऐसी इनकम है जो अदर सोर्स ने हमने उसको चार्ज कराया बिजनेस में दिखाई है, वो 29A में आएगी उसकी। 30A में कोई भी 92C वाली रिपोर्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, तो यहाँ पे ओवरऑल डिटेल आती है। हमारे केस में कोई ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं था। इंटरेस्ट सिमिलर नेचर एक्शन 1 करोड़ रुपीज़, अगर ऐसी जगह पर एक्सपेंडिचर करें 1 करोड़ रुपये बाई इंटरेस्ट दिया है किसी को तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अनदर सीसी हैज इंटेंट टू इनफॉर्मेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना रखा है तो उस केस में यहाँ पे डिटेल्स आएगी। बेसिकली ये नॉर्मल बिजनेस में होती नहीं है 30 वाली क्लॉज। 31 क्लॉज में क्या आता है, आपका ये सारे लोन की पेमेंट, अगर आपके कोई भी 20,000 से ज़्यादा लोन की अमाउंट है तो वो 31 में आएंगी, और जो इसकी रीपेमेंट वाली डिटेल्स है वो 30C में आती है, जो इसको रीपेमेंट है सारे बैंक वाले। 10,000 से ज़्यादा तो अलाउ ही नहीं होते हैं, लेकिन जो 20,000 से ज़्यादा अगर आपने दिए हैं पेमेंट कैश में तो 10,000 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं होते हैं, लेकिन 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे सारी डिटेल आएगी। नेक्स्ट है कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डेप्रिसिएशन है अलाउ हुआ है इन द फॉलोइंग मैनर, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा पाया जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डेप्रिसिएशन वो यहाँ सारे आएंगे। कोई शेयर होल्डिंग का चेंजेस हुआ है तब यहाँ पे अप्लीकेट करेंगे स्पेकुलेशन लॉस के केस में, और ये सारे वही हैं स्पेकुलेशन लॉस वाले हैं सारे। सेक्शन वाइज डिडक्शन डालेंगे, अगर कोई हमने सेक्शन को डिडक्शन लिए ITR में तो वो सेक्शन डिडक्शन यहाँ पे डालेंगे। ये सारी TDS की डिटेल्स हैं, आपने कौन से सेक्शन में कितना TDS काटा था, जमा कराया है, और नेक्स्ट उस पर कौन से फॉर्म आपने कब फाइल करा था, और उस पर कितनी इंटरेस्ट की हुआ है। तो ABC ऐसे करके 3 रिपोर्ट जाती है। 35 में है ये सारा का सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड क्लॉज। 35 में इन्वेंट्री क्लॉज आती है, इन्वेंट्री की डिटेल्स रहती है इसमें, क्लाइंट की कितना अमाउंट ओपनिंग था क्लोजिंग था, इसमें सारी क्वान्टिटेटिव डिटेल्स आती है। क्लॉज 36 कोई डिविडेंड के लिए है, ऐसा कोई डिविडेंड हमारा नेचर और सब क्लॉज 22 में आता है, वो यहाँ फिल होती है। कोई कॉस्ट ऑडिट कराया है, कोई एनी अदर ऑडिट सेंट्रल एक्साइज का, वो यहाँ पर डिटेल आती है। नेक्स्ट क्लोज आता है 40 क्लोज में यहाँ पे टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, मटेरियल कंज्यूम प्रोडक्ट की बात सारी डिटेल्स आती हैं। यहाँ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आती है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आती है। 41 जो है
डिमांड को रेज हुई है, रिफंड इशू हुआ है, प्रीवियस मंडे टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, और उसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहाँ पर डिटेल्स आती है। अगर आपको कोई 61 फॉर्म या 61 फॉर्म आपने फाइल करा तो वो यहाँ पे आता है, और कोई पेरेंट एंटिटी या रिपोर्टिंग एंटिटी लायबल फाइनल रिपोर्ट तो वो 43A में आती है। यहाँ पे जीएसटी का ब्रेकअप करना होता है। यहाँ जीएसटी और विदाउट जीएसटी एक्सपेंडिचर जो है आपके, उसका ब्रेकअप यहाँ पे डालना पड़ता है कि आपने जीएसटी वाले एक्सपेंसेस कितने यहाँ पे क्लेम करे। तो ये हमारी 3CD थी। तो टाइम कम होने की वजह से वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बताया। इसको डिटेल में जब हम ऑडिट करते हैं डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।